A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, as we are doing chapter number 3 of class 12 business studies named business environment, today we are going to discuss about the importance of business environment. मतलब business environment हम लोगों के लिए important क्यों हैं, अब हम ये देखेंगे. First is help the firms identify the opportunities and getting the first mover advantage. बिज़नेस एनवायरनमेंट हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग का मतलब क्या है, वो एनवायरनमेंट जिसने आपके बिज़नेस को सराउंड किया हुआ है, आप उसका एक एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं. तो जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब आपको पता लग गया कि ठीक है यार, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं ग्रैब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, जब मुझे पता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसका एडवांटेज लूँगी ना, मैं एक फ़र्स्ट मूव लूँगी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मारुति कार कंपनी का है. मारुति कार कंपनी ने क्या किया, उसने अपना एनवायरनमेंट मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहा था उसका बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब उसने स्कैन किया. उसने देखा कि मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, उनमें जो स्मॉल कार्स होती हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है. तो बेसिकली हुआ क्या, मारुति कंपनी को पता चल गया कि चलो ठीक है यार, मेरे पास ना अपॉर्चुनिटी है, मैं छोटी कार बनानी शुरू कर लेता हूँ. जैसे ही उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने क्या लिया कि फर्स्ट मूव ले लिया. ठीक है, उसने क्या करा, छोटी छोटी कार को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया जो कि अफोर्डेबल भी थी. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. देखो, जब आप किसी चीज़ की स्कैनिंग कर रहे हैं तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पता चल रही हैं. आपको पता चल गया ठीक है यार, मार्केट में मेरे पास ये फ़ायदा होने वाला है, मैं अगर ऐसा कर लूँ तो. लेकिन जब आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको थ्रेट्स भी तो पता चलेंगे. मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने अराइज हो सकती हैं जिनसे आपको डील करना है, वो थ्रेट्स होते हैं. ठीक है, वो आपको क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट्स को भी एनालाइज करने में हेल्प करता है जिनको आप एज अ वार्निंग सिग्नल यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं मारुति उद्योग कंपनी का. एक्चुअली हुआ क्या था, मारुति उद्योग कंपनी जो थी वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही थी. जब वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही थी उसने देखा कि बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो ये सोच रही हैं कि चलो यार जाते हैं इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ कार मैन्युफैक्चर करते हैं. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये थ्रेट था मारुति उद्योग कंपनी के लिए. हो सकता है ना कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर आकर कार मैन्युफैक्चर करते उनकी कार इसकी कार से बेटर होती. तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट लेकर आया, साथ ही साथ इनोवेशंस लेकर आया और इसने अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर दिया. किस लिए, क्योंकि इसने जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे थे उसको एज अ वार्निंग सिग्नल लिया और उनसे compete करने के लिए इसने ये सब स्टेप्स लिए. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ क्या क्या हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स हैं उनके बारे में भी पता चलता है. थर्ड हम कहते हैं हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज क्या हैं, चाहे हम बात करें रिसोर्सेज की, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मशीनरीज हो सकती हैं, इक्विपमेंट हो सकता है, एट्सेट्रा. जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं आपको पता चला कि ठीक है मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरा ये वाला थ्रेट है और मुझे इस थ्रेट से डील करना है. ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, अब आपने क्या देखा कि मुझे यार स्मॉल कार मैन्युफैक्चर करनी है. अब अगर आपको स्मॉल कार मैन्युफैक्चर करनी है उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, उसके लिए आपको मशीनरी भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए और भी एटसेट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारी सब कैटेगराइजेशन होती है रिसोर्सेज की. तो जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो बिज़नेस एनवायरनमेंट आपको कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि ठीक है यार, यहाँ आप जाओ, आपको ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली बिज़नेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है जो रॉ मटीरियल या रिसोर्सेज आपको चाहिए उसको फाइंड आउट करने में और फिर असेंबल मतलब उसको इकट्ठा करने में.
फाइन. Next is help to adjust and adapt with the rapid changes. See, business environment is ever changing. जब हमने इसके फीचर्स की बात करी थी हमने बोला था इट इज़ डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का मतलब क्या है कि चेंज होता रहता है. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं. अकॉर्डिंगली आप भी क्या करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज लाते हैं और अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट भी करते हैं. The next importance is it assist in the planning and policy making. देखो हम प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग जितनी भी करते हैं वो हम कैसे करते हैं, बाय कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे हमें पता चलेगा हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें हम ग्रैब कर सकते हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं जो हमें वार्निंग सिग्नल की तरह हमारे लिए एक्ट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, थ्रेट्स हमें पता चल गए, तो जितनी भी प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग है वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमें प्रोवाइड करने वाला है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमें असिस्ट करता है प्लानिंग में भी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी. लास्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन दी परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली जब हमारी सोसाइटी में चेंज आया हमने अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया. मतलब क्या हुआ कि हमने अपने आप को इम्प्रूव किया. इन द सिमिलर वे जब बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा उसको पता चलेगा कि यार ठीक है मार्केट के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, मुझे भी उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है. और जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि उसकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगी. So whenever you will get a question on the importance of the business environment, you can easily write all these 6 points. Hopefully the explanation of all these 6 points is clear to you all. If you like my video then please don't forget to like, share and subscribe it. Moreover, I will always provide the link of my previous video in the description box. If you want to see the previous video, you can check my description box. A very thanks to all.